हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर चर्चा करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। विषय है मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना और आत्महत्याओं को बढ़ावा देना। हम सभी जानते हैं कि आत्महत्याओं की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण है मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। जी हाँ, जब हमारा अपना कोई अपनी समस्याएं हमें बताता है तो हम अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि तू बहुत सोचता है, ये सबके साथ ऐसा होता है, या तू पगला गया है क्या। जी हाँ, हमारे इन्हीं जवाबों से इसकी शुरुआत होती है। इन्हीं छोटे छोटे जुमलों में कहीं ऐसे लोगों की मानसिक पीड़ा दबकर रह जाती है। आज हम बात करेंगे उस खामोश चीख के बारे में जिसे समाज अक्सर सुन नहीं पाता, वह है मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या। भारत में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप धारण करती जा रही है। आंकड़ों की माने तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष के युवाओं की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये ही है। कोविड के बाद तो मानसिक तनाव, अकेलापन और बेरोजगारी से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो हम और समाज इसे नज़रअंदाज क्यों करता है। मानसिक बीमारियों को आज भी पागलपन समझा जाता है। लोगों को लगता है कि ये सब तो सोचना छोड़ दो तो सब ठीक हो जाता है। पारिवारिक दबाव, सामाजिक शर्मिंदगी और जानकारी की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। इस विषय पर बात करते हुए तीसरा पॉइंट ये है कि इन समस्याओं को नज़रअंदाज करने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। कभी सोचा है? अवसाद, एंग्जाइटी, बर्नआउट, घबराहट के दौरे और अंततः बात आती है आत्महत्या तक की स्थिति। प्रभावित व्यक्ति की उत्पादकता, रिश्ते और आत्मसम्मान सब पर इसका असर होता है। संबंधित परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर बात आती है आत्महत्या करने वालों की सोच ये हो जाती है, उनको ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरी बात समझता ही नहीं है, या मैं बोझ बन चुका हूँ, या मेरे जाने से सबकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वो कभी कभी अपनों की खुशी के लिए भी ऐसा कदम उठा लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग जीना चाहते हैं पर दर्द से जूझ नहीं पाते। अपनों का अनदेखापन उनसे सहन नहीं होता। अब बात आती है कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं ताकि इन आत्महत्याओं पर रोक लग सके। ये सर्व सत्य है कि अगर स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को रोज़मर्रा की कक्षाओं में भावनात्मक हेल्थ की शिक्षा रेगुलर बेसिस पर दी जाए जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए लाभदायक हो। मेरा सोचना तो यहाँ तक भी है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों को भावनात्मक हेल्थ इश्यूज़ पर लेक्चर करवाते हैं, वो ऐसे लेक्चर्स उनके अभिभावकों के लिए भी समय समय पर मुहैया कराएं ताकि उनको इस स्थिति से अवगत कराया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई घटना घटती है तो कुछ समय के लिए स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थान या जहां वह घटना घटित होती है वहां से संबंधित एक समिति को गठित कर दिया जाता है और कुछ समय बाद फिर सामान्य हो जाने पर कमेटी का काम भी खत्म हो जाता है। तो ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, या हम इसे तभी मुद्दे को ना उठाएं जब इस तरह की घटनाएं समाज में घटती हैं। इस पर हमें रेगुलर सोचना होगा, लगातार नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे। यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर नियमित रूप से इस विषय पर जागृति लाई जाए तो इन घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? सिर्फ कैसे हो पूछना ही काफ़ी नहीं है, समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जज करने की बजाय सहारा देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इस भावनात्मक इश्यूज़ को, भावनात्मक हेल्थ इश्यूज़ पर हमें रेगुलर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा
हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्व नहीं देंगे, तब तक आत्महत्याओं का यह ग्राफ नहीं गिर सकता। हर वह व्यक्ति जो आज जिंदा है वो इस लायक है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और सहारा दिया जाए, क्योंकि हर जान कीमती है और हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है जो अदृश्य होता है। सिर्फ फ़र्क है तो सोच का कि हम ऐसे व्यक्तियों को कितना समझते हैं, कितना सोचते हैं, कितना उन्हें सहारा देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें और भी सुझाव मिल सकें इस विषय में। थैंक यू।